हेलो एवरीवन, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना शुरू किया है। आज डे 3 है। शुरुआत हमने बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड से की है, क्योंकि उन वर्ड्स के बिना इंग्लिश सीखना पॉसिबल ही नहीं है। ये इतने ज़रूरी वाले वर्ड्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि इनके बिना आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। इसलिए टेंसेस और बाकी की ग्रामर सीखने से पहले ये वर्ड्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक डे 1 और डे 2 की क्लास नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है पोजेसिव डिटर्मिनर्स और ये है पोजेसिव प्रोनाउन। अभी इनका नाम सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इनके नाम ही इतने डिफिकल्ट हैं तो ये टॉपिक भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा। नहीं, ये काफ़ी ईजी वर्ड्स हैं और इनको यूज़ करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है, ईजी है। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, माय का मतलब भी मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। अगर आपने कहना हो कि यह मेरी किताब है तो सेंटेंस बनेगा दिस इज माय बुक। और अगर आपने यही बात कहनी हो और हमने माइन वर्ड का यूज करना हो तो हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, बस बनाने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, माय के बाद हमने बुक वर्ड लिखा है। या पोजेसिव डिटर्मिनर्स में जब भी हम माय वर्ड या माय, आवर, हिज, हर वर्ड यूज करेंगे उसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन में जब हम माइन वर्ड का यूज करेंगे, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, तो उसके बाद कोई भी नाउन या और वर्ड यूज नहीं करेंगे। यह वर्ड हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, जैसे कि दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरी दोस्त है। दोनों का मीनिंग सेम है। नाउन के साथ इज एम आर का यूज करेंगे और उसके बाद हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज योर्स। जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नाउन के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं और उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन का। जैसे शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ टीचर ऑफ माइन। और अगर आपने कहना हो कि यह मेरा है या यह मेरी है तो उसे हम कह सकते हैं दिस इज माइन। अगर इसमें हम किसी नाउन का यूज नहीं भी करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है और बिल्कुल सही है सेंटेंस। बट यहाँ पर हम माई का यूज करके दिस इज माई, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे कि दिस इज माई तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन चाहिए सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज योर। योर का मतलब है तुम्हारा या आपका, और योर्स का मतलब भी है तुम्हारा या आपका। दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है। यहाँ पर भी देखिए, हमने योर के बाद नाउन का यूज किया है। एंड दिस बुक इज योर्स, यहाँ पर योर्स के बाद हम किसी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। तो हमारा सेंटेंस एक ही है, उसे बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। दिस इज योर बुक और दिस बुक इज योर्स। नेक्स्ट इज, क्या यह तुम्हारा फोन है? इज दिस योर फोन? अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। इज दिस योर फोन? क्वेश्चन मार्क। क्या यह तुम्हारा फोन है? इज दिस फोन योर्स? क्या यह फोन तुम्हारा है? सेम सेंटेंस है, बस इसे बनाने के दो तरीके हैं। इज दिस योर फोन? इज दिस फोन योर्स? अगर हमने कहना हो क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? इज दिस योर बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। इज दिस योर्स? नेक्स्ट वर्ड इज आवर। आवर का मतलब हमारा, आवर्स का मतलब भी है हमारा। शी इज आवर टीचर, वह हमारी अध्यापिका है। शी इज अ टीचर ऑफ आवर्स। ये सेंटेंस हमने पहले भी किया था कि अगर हमने किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो हम नाउन के बाद ऑफ का यूज करेंगे और उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। शी इज अ टीचर ऑफ आवर्स, वह हमारी अध्यापिका है। दिस इज आवर रूम, यह हमारा कमरा है। आवर के बाद नाउन का यूज करेंगे। दिस इज आवर रूम, यह हमारा कमरा है। दिस रूम इज आवर्स, यह कमरा हमारा है। दिस रूम इज आवर्स, यह कमरा हमारा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिज। हिज का मतलब है उसका। ये हम यूज करते हैं जब हम किसी लड़के की बात करते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन में भी हम हिज को हिज ही लिखेंगे, इसके पीछे एक और एस नहीं ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज हिज साइकिल, यह साइकिल उसकी है। दिस साइकिल इज हिज, यह साइकिल उसकी है।
अभी ये सेंटेंस एक ही है कि यह साइकिल उसकी है, इसे आप दो तरीके से बना सकते हो। दिस इज हिज साइकिल, दिस साइकिल इज हिज। शी इज हिज सिस्टर, वह उसकी बहन है। शी इज अ सिस्टर ऑफ हिज, वह उसकी बहन है। नेक्स्ट वर्ड इज हर। हर का मतलब है उसकी। जब हम किसी लड़की की बात करते हैं तो हम हर यूज करते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन में हर्स। दिस इज हर ड्रेस, यह उसकी ड्रेस है। दिस ड्रेस इज हर्स, यह ड्रेस उसकी है। दैट इज हर मार्कर, वह उसका मार्कर है। दैट मार्कर इज हर्स, वह मार्कर उसका है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर। देयर का मतलब है उनका, देयर्स का मतलब भी है उनका। इट्स देयर मिस्टेक, यह उनकी गलती है। देयर मिस्टेक, उनकी गलती है। द मिस्टेक इज देयर्स, गलती उनकी है। दैट इज देयर कार, वह उनकी कार है। दैट कार इज देयर्स, वह उनकी कार है। तो सेंटेंस एक ही है कि वह उनकी कार है। दैट इज देयर कार और दैट कार इज देयर्स। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स। इट्स का मतलब है इसका, यहाँ पे भी इट्स का मतलब है इसका। लुक एट इट्स कलर, इसका रंग देखो। लुक एट इट्स कलर, इसका रंग देखो। आई लाइक इट्स डिज़ाइन, मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है। पोजेसिव प्रोनाउन में हम इट्स का यूज करके सेंटेंस नहीं बनाते। लुक एट इट्स कलर, अगर हम इसे बोलेंगे लुक एट द कलर ऑफ इट्स, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई लाइक इट्स डिज़ाइन, अगर हम बोलेंगे आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ इट्स, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। पोजेसिव प्रोनाउन में हम इट्स का यूज़ कैसे एडवांस लेवल पे करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये हमें आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू सो मच।